जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है, साला बुखार क्यों आ जाएगा कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था, एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से। तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सी। तो हम आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। किस्सा कहानी तो हमने भी सुनी है, किस्सा कहानियों से हमारा कोई सरोकार नहीं। चाहे अरबों पुराना किस्सा कहानी हो, चाहे कभी का हो, हम आज पर भरोसा करते हैं, इसी समय पर भरोसा करते हैं। कल के बारे में भी हम कुछ कहने को तैयार नहीं। एक सज्जन ने हमसे क्वेश्चन किया कि हमारे माताजी पिताजी की मृत्यु हो गई और हमने सुना है श्राद्ध होता है, वो होता है, वो होता है। तो हमने कहा भैया इस बारे में हम प्राइमरी में भी कभी नहीं गए, तो हम कैसे उत्तर दे सकते हैं? आप वहां जाओ, जिनके पास डिग्रियां हैं वही बताएंगे। हम इतना जानते हैं क्या, हमने सरकार के कानून को तोड़ा है, मानवता में विष घोला है, तो हमें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, उसी पर मिलेगा। अपराध सिद्ध हो गया, मानवता को गले लगाया है, तो आपका बचाव है।
एक मोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, समझो। जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से बच जाओगे, ढकोसला से बच जाओगे इस सद्ज्ञान के द्वारा। आप अभी नहीं समझ पा रहे, शिक्षा ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्रह्मांड में शिक्षा की जो ताकत है, उस ताकत को अभी समझ नहीं पा रहे हो। आपको सद्ज्ञान दिया गया है जनहित के लिए, आपके हित के लिए। आपने शिक्षा, इस संदेश जो जागरण किया जा रहा है, इसके महत्व को नहीं समझा। अगर आप शब्द शक्ति के महत्व को समझे, अपराध सिद्ध हो गया, न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुना दी, फांसी, दो ही शब्द है। अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो रिहा कर दिया, दो ही शब्द है। दो शब्द से रिहा हो जाते हैं, दो शब्द से फांसी लग जाती है। और हरि परमात्मा के शब्द को धारण कर कर्म में डालते हैं तो भव सागर की जेल से छूटकर आत्म कल्याण हो जाता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी राज दुलारी सास संगत जी, आज के प्रवचनों में हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इन प्रवचनों को हम सुनते हैं और सुनकर अपने हर रास्ते अपनाते हैं तो हमें कोई भी रास्ते कठिन नहीं लगते हैं। जो हमारे प्रभु परमात्मा ने प्रवचनों में कहा है वो एकदम नारायण साकार हरि की एक एक वाणी बहुत ही हमारे जीवन को नई राह दिखलाती है। आप भी हम सब समझते हैं ये हमारे प्रभु ब्रह्मांड के रचयिता, इनके सिवा दूजा और नहीं कोई। यही मन में हम प्रभु की छवि को दिल में बसाए रहते हैं। तो आप भी प्रभु जी के लिए प्रेम से एक बार कहें, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरी प्यारी जगत जननी मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। परमात्मा हम सब पर कृपा करें।